विश्व गुरु हम हैं, लेकिन किस बात के लिए जाने जाते हैं? अपनी बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। हम इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हमारे पास कोई सिविक सेंस नहीं है। जिस तरीके से भारतीयों का डंका बज रहा है इस समय पूरे विश्व में, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने वाकई में पूरे देश को विश्व गुरु बना दिया है। हमारी शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है, हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है। भारतीयों को क्या हो गया है? आज मोदी जी ने क्या सारे भारत के लोगों को बदतमीज और गंवार बना दिया है। लोग भारतीयों को नीची निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि अरे इनको तो तमीज नहीं है, इनको क्यों में खड़ा नहीं होना आता, ये कहाँ जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, जहाँ मन आता है वहां पर यूरिनेट करते हैं, जहाँ मन आता है वहां पर थूक देते हैं। पूरा विश्व हमारे ऊपर हंस रहा है, पूरा विश्व समझता है कि हम जोकर्स हैं। आज सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, शर्म आएगी आपको ये कहने में कि आप भारत के नागरिक हैं और आपको इतनी हीन भावना से देखा जा रहा है। हम तो विश्व गुरु हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा डब्बा बिल्कुल गोल है, लेकिन हम विश्व गुरु हैं। बस आती है, लेकिन कभी हमने क्यू में चढ़ते नहीं देखा। लोग भीड़ से चढ़ते हैं और उसमें आप देखिए बिल्कुल बाजार का सीन रहता है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े दब जाते हैं उसमें। खुद विदेश जाते हैं तो मोदी जी वहाँ भजन कीर्तन या तमाम तरह के नाटक और समाजसेवाजी करवाते हैं लोगों से। पहले से ही टीम यहाँ चली जाती है और किस किस प्रकार के नाटक वहाँ किए जाते हैं। अब तो कॉलेजेस में देखते थे कि कई बार क्लास लेते समय पता चला कि कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, भारत माता के। अगर आपने कहा कि आप गलत कर रहे हैं तो तुरंत आपसे मार पिटाई तक पर उतर आएंगे, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, अरे दिल्ली वाले तो जब भी आते हैं यहाँ इतनी गंदगी फैलाते हैं, जहाँ खाते हैं वही जो बातें आप कर रहे हैं। नमाज को लेके इतना बड़ा हंगामा क्रिएट करते हैं, जबकि इनफैक्ट होता भी नहीं है। तो ये सफाई तो कोई और करेगा ना, तो कोई और जात का काम है, अपना काम थोड़ी है। आप मस्जिद पर जाकर सैफरन झंडा भी फहरा सकते हैं। आप किसी मुसलमान के घर में जाकर उसके फ्रिज खोलकर और उसका मीट निकालकर आप ये कह सकते हैं कि वो गाय का मीट है। उन्हें ऐसा लगता है कि विदेश में भी हम ऐसा करेंगे, कुछ कर भी देंगे तो कुछ नहीं होगा, मोदी जी है ना। तो मुझे लगता है विश्व गुरु, विश्व गुरु ये शब्द आप कितने सालों से सुन रहे हैं। विश्व गुरु, आपको बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि आप कितने बड़े विश्व गुरु हैं। अब तो मैं भी मानने लगूं कि बहुत बड़े विश्व गुरु हैं, लेकिन किस बात के? विश्व गुरु के लिए विश्व गुरु हम हैं, लेकिन किस बात के लिए जाने जाते हैं? अपनी बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। हम इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हमारे पास कोई सिविक सेंस नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे आज मैं क्या बेतुकी बातें कर रही हूँ, ये बेतुकी बात अभी लग रही होगी, लेकिन अगर आप चले जाएंगे और जिस तरीके से भारतीयों का डंका बज रहा है इस समय पूरे विश्व में, तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने वाकई में पूरे देश को विश्व गुरु बना दिया है। विश्व गुरु तो हम हैं ही, क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा ध्वस्त हो चुकी है, हमारी विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है। आज उन सब मामलों में मैं जाऊंगी नहीं, वो तो मैं थक चुकी हूँ बोल बोलकर, और कोई फायदा नहीं है क्योंकि कान में तेल डाल लिया है मोदी जी ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीयों को क्या हो गया है? आज मोदी जी ने क्या सारे भारत के लोगों को बदतमीज और गंवार बना दिया है। सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स बट आई हैव टू, बिकॉज जिस तरीके से हमारी बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि हमें भारतवासियों को क्या हो गया है। अब ये सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। मैं बहकी हुई बातें नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी अभी। उन विजुअल्स को देखकर आपको शर्म आएगी। क्या? क्योंकि हम अचानक से, हम भारतीयों को ये लगता है कि हम अगर कहीं विदेश में जा रहे हैं तो हम एयरपोर्ट पे नाचने लगे। क्यों? क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। हम विदेश जाते हैं तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और वहां गरबा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। ये विश्व गुरु का सिंड्रोम, जिससे कि हम एकदम पक चुके हैं, ये अब भारतीयों को नीचा दिखा रहा है। और इसी वजह से जब आप विदेश जाएंगे तो भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म होता है। लोग भारतीयों को नीची निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि अरे इनको तो तमीज नहीं है, इनको क्यों में खड़ा नहीं होना आता, ये कहाँ जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, जहां मन आता है वहां पर यूरिनेट करते हैं, जहां मन आता है वहां पर थूक देते हैं। इस तरीके का जो एक इंप्रेशन है कि हमारे पास सिविक सेंस नहीं है, हमारे पास बात करने की तमीज नहीं है, हम जब चाहेंगे तो किसी पर चिल्ला देंगे, हम जब चाहेंगे तो सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और हमें कोई बोलेगा तो हम तुरंत चिल्लाने लगेंगे। ये सब जो एंटाइटलमेंट है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है पिछले 12 सालों में। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने आपको ये एहसास दिलाया कि भारत किसी मायने में कम नहीं है, हम विश्व गुरु हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, तब आपको लगेगा कि मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। पहली तस्वीर दिखाइए प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, उस एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाइए। वियतनाम का वो एयरपोर्ट है
जहां से ये तस्वीरें आई हैं, ये देखिए, ये हमारे गुजराती भाई लोग हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वियतनाम में है, लेकिन वियतनाम के एयरपोर्ट पर इनको क्या हो गया, ये देखिए, ये सब विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु सिंड्रोम है। हम एयरपोर्ट पर अचानक नाचने लगते हैं और जितने बाकी लोग खड़े हैं सब हंस रहे हैं, कोई खिलखिला के बात कर रहा है कि अरे किस टाइप के लोग हैं, ये किस तरीके की बदतमीजी है। सब आपको नाचना पसंद है, आप अपने प्राइवेट स्पेस में नाचिए। आपको नाचने का इस तरीके से किसने लाइसेंस दिया है कि जहां पर पूरी दुनिया खड़ी हुई है आप वहीं पर नाचने लग रहे हैं। अब ये देखिए इन तस्वीरों में वो जो ग्राउंड स्टाफ है वो जाकर मना भी कर रहा है कि दिस इज नॉट अलाउड नियर द एयरपोर्ट। प्लेन खड़ा हुआ है, प्लेन के बगल में आप नाच रहे हैं और बाकी सारे जो लोग हैं वो क्यू में खड़े हैं कि स्टेयरकेस लगा हुआ है, आप हवाई जहाज के अंदर जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये विश्वगुरु सिंड्रोम है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि आज मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। ये देखिए लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आपने देखा ना, बाकी टूरिस्ट खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि हमारे गुजराती भाई लोग, नो ऑफेंस मेंट टू गुजरातीज, बट लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि आज हमें क्या हो गया है। अब एक दूसरा विजुअल आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये भी किसी विदेशी ट्रिप का है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। अब बहुत अच्छी बात है, आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम रेलवे ट्रैक पर तो नाचना बंद कर दीजिए। ये क्या हो जाता है भारतीयों को जब वो विदेश जाते हैं, विश्व गुरु का एहसास उनको कहीं महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि पूरा विश्व हमारे ऊपर हंस रहा है, पूरा विश्व समझता है कि हम जोकर्स हैं। मोदी जी को यह एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मोदी जी के बार बार इस बात को कहने से कि विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु, हम भले ही शिक्षा में जीरो रहे, हमारी विदेश नीति भले ही जीरो रहे, हमारा प्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब जीरो हो जाए, लेकिन हम विश्व गुरु किस बात के लिए है? क्योंकि हम नाचने लगते हैं, एयरपोर्ट पर नाचते हैं, रेलवे ट्रैक्स पर नाचते हैं। और ये देखिए, ये तीसरा एक एग्जाम्पल है, ये भी किसी विदेशी ट्रिप का है, अचानक सब गरबा करने लगे। ये देखिए, अब ये विजुअल क्या कहता है बताइए? रेस्टोरेंट इज अ पब्लिक प्लेस, आप वहां पर डिनर या लंच या कुछ अपनी मीटिंग एंजॉय करने के लिए गए हैं और अचानक से आपको लगे कि सब नाचने लगे हैं। ये क्या फिजूल की जो एक आप सीन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए बाकी लोग, भीड़ है उस रेस्टोरेंट में और सब लोग देख रहे हैं कि इस ग्रुप को क्या हो गया है। ये क्या मोदी जी ने पूरे भारतवासियों को क्या बदतमीज और गंवार बना दिया है? अगर इस तरीके से कोई बिहेव करेगा तो बाहर के लोग हमें क्या समझते हैं? हमें गंवार समझते हैं। विश्व गुरु का जो एक सिंड्रोम हमारे सिर चढ़कर बोल रहा है, उसको उतार लीजिए। ये मोदी जी आपको चढ़ाते रहेंगे कि आप विश्व गुरु हैं, आप बहुत खुश हो जाइए, आप इसी तरह से नाचिए और गाइए, लेकिन विश्व गुरु से अपना मजाक मत बनवाइए। आज सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, शर्म आएगी आपको ये कहने में कि आप भारत के नागरिक हैं और आपको इतनी हीन भावना से देखा जा रहा है। मोदी जी जब खिलखिला कर हंसते हैं अपने विदेशी दौरे पर, मोदी जी को लगता है कि वाह बहुत अच्छा वो ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहा है, गोदी मीडिया बताता है वाह विश्व गुरु हंस पड़े, लेकिन लोग मजाक उनका किस तरह से बनाते हैं? क्योंकि फालतू की बातों पर कुछ आउटकम नहीं है, लेकिन आप हंसे जा रहे हैं। हम शिक्षा में जीरो हो चुके हैं, सब कुछ, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा पढ़ाई लिखाई का सिस्टम, विदेश नीति, बेरोजगारी, सब बिल्कुल चरम सीमा पर है। इस समय देश ऐसे उबाल पर है कि आपको सोचकर ही गुस्सा आएगा कि 12 सालों में देश कहां पर पहुंच गया है। और उसके बाद हम इस तरीके का अपने आप को नमूना बना रहे हैं पूरे विश्व के सामने। ये विश्व गुरु का सिंड्रोम कब तक चलेगा? कम से कम अब तो जनता मान जाए कि ये विश्व गुरु सिंड्रोम कुछ नहीं है। असली विश्व गुरु तब है जब आप ईमानदारी से लोगों को शिक्षा दे दें। असली विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब ईमानदारी से चुनाव करवा लीजिए। असली विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब आपकी जनता को शिकायत नहीं होगी, लोग लाइन में लगकर राशन नहीं लेंगे। आप विश्व गुरु तब होंगे जब आपकी जनता ये कहेगी कि हमारे देश में सब कुछ अच्छा है। लेकिन नहीं, हम तो विश्व गुरु हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा डब्बा बिल्कुल गोल है, लेकिन हम विश्व गुरु हैं। और हम फालतू की बातों पर हम नाचने लगते हैं, विदेशी एयरपोर्ट्स पर, विदेशी रेस्टोरेंट में हम जाकर नाचते हैं। आखिर ये क्या हो क्या रहा है? कभी कभी मेरा दिमाग खराब हो जाता है सोच कर कि इन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर वी स्टेइंग। आई एम सॉरी टू बी यूजिंग सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बट वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट इट। ये विश्व गुरु का लेबल है, ये हमने स्वयं लिया है अपने से। तो ये बड़ा ही अजीब सा लगता है कि खुद को कहना कि मैं पूरे वर्ल्ड का लीडर हूँ, और वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वो आपको लीडर मान नहीं रहे हैं। आपने देखा अभी कि आपके सपोर्ट में एक भी कंट्री नहीं आया था जब उस वक्त
पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम अपने आप से अपने आप को विश्व गुरु क्यों कहते हैं? उसकी क्या एविडेंस है? उसकी क्या इफ यू क्लेम समथिंग कि मुझे आप गुरु कहें, तो आप गुरु जैसा व्यवहार भी करने की ज़रूरत है आपको। पर गुरु तो मुझे नहीं लगता है कि ये अपने आप को गुरु कहना, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। दिस क्लेम इटसेल्फ इज़ अ वेरी फॉल्स क्लेम और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है खुद से स्वयं अपने आप को लेबल देते हैं। बिकॉज़ सेल्फ, मुझे लगता है कि सेल्फ जो है हमेशा डिफाइन होता है और लोग क्या आपको कहते हैं, ना कि आप ज़बरदस्ती सेल्फ को चारों तरफ थोपते हैं। देखिए ना, आप पब्लिक बिहेवियर में ये बड़ा ही मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि देखिए, बस आती है, ठीक है? और बस आती है, एक भीड़ है वहाँ पे, अगर वो क्यू में होकर के बस में चढ़े तो बहुत एफिशिएंट हो जाएँगे। लेकिन कभी हमने क्यू में चढ़ते नहीं देखा। लोग भीड़ से चढ़ते हैं और उसमें आप देखिए बिल्कुल बाज़ार का सीन रहता है, महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े दब जाते हैं उसमें। मेट्रो में आप देखिएगा पुलिस को खड़ा रहना पड़ता है क्यू बनाने के लिए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो ये जो सिविक सेंस है, सिविक सेंस की लिस्ट में क्या-क्या चीजें आती हैं, कम से कम मोदी जी इसको तो बता दें। तो एक सिविक सेंस की लिस्ट बनाकर और मोदी जी ये कहते हैं कि भाई दीज आर डूज एंड डोंट्स, इसको आप अच्छे से फॉलो करिए। ये तो मैंने नहीं सुना मोदी जी को करते हुए। विश्व गुरु सुना, विश्व गुरु, हम विश्व गुरु बन गए। देखिए, मोदी जी तब कहेंगे जब उनके आचरण में ये दिखेगा। तो मोदी जी अपने आचरण में तो ऐसे हैं नहीं। खुद विदेश जाते हैं तो मोदी जी वहाँ भजन कीर्तन या तमाम तरह के नाटक और तमाशेबाजी करवाते हैं लोगों से। पहले से ही टीम यहाँ चली जाती है और किस किस प्रकार के नाटक वहाँ किए जाते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि जिस देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की कोशिश करता है और जिस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, उसमें देश भी तो प्रोजेक्ट हो रहा होता है ना। आफ्टर ऑल आप देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या आपने पहले कभी देखा था कि भगवा गमछा और ये इस प्रकार का गमछा लगा करके विद्यार्थी आ रहे हैं और कहीं भी चिल्लाने लगे? अब तो कॉलेजेस में देखते थे कि कई बार क्लास लेते समय पता चला कि कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है, भारत माता के नारा लगा रहा है, और जब बाहर आके देखते थे तो वही गमछाधारी थे, भगवाधारी गमछा ओढ़े हुए। तो ये संस्कृति का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी, संघ, दक्षिणपंथी विचारों को मानने वाली ये जो तमाम संगठन है, बजरंग दल और ये तमाम। और एक और चीज, अगर आपने कहा कि आप गलत कर रहे हैं तो तुरंत आपसे मार पिटाई तक पर उतर आएंगे, क्या नहीं कर सकते हैं। गाली गलौज तो बहुत सहज संस्कृति का आचरण का उनका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये कठिनाई और निसंदेह ये कठिनाई बहुत बड़ी है। मुझे लगता है जब तक शीर्ष पर ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको देख करके आम जन सीख सके, तो आम जन को सिखाने के लिए मोदी जैसा व्यक्ति जो स्वयंभू विश्व गुरु, मुझे कोई आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि दुनिया में विश्व गुरु की कोई अवधारणा है क्या। मैंने तो विश्व गुरु की भाई सबसे ताकतवर महाशक्ति, सुपर पावर या इस तरह की शक्ति की अवधारणा, विश्व गुरु की अवधारणा कहां से आ गई। दूसरे, अगर विश्व गुरु की अवधारणा को परिभाषित करें तो भाई विज्ञान के क्षेत्र में आप सबसे आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप सबसे आगे हैं, संस्कृति, कला, जो भी जितने क्षेत्र हैं आप नंबर 1 हो गए हैं, इसलिए दुनिया आपको विश्व गुरु के रूप में स्वीकार कर लेगी। मैं बता रहा हूँ, कई जगह जब आप गोवा या कई शहरों में गए तो वहां उन्होंने कहाँ से आए हैं, तो मैं दिल्ली से आए हैं। अच्छा, अरे दिल्ली वाले तो जब भी आते हैं यहाँ इतनी गंदगी फैलाते हैं, जहाँ खाते हैं वही जो बातें आप कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब देश में आप ये आचरण नहीं सीख रहे हैं, अपनी धरती पर इस प्रकार का आचरण नहीं, अपनी धरती, अपने समाज के प्रति ये संवेदना नहीं है, तो बाहर में जाके चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या एयरपोर्ट हो या तमाम, आप इसी प्रकार का आचरण करेंगे। आपकी पहचान न तो गुजराती की है, न बिहारी की है, न पंजाबी की है, न तमिलियंस है। आपको वो इंडियन समझते हैं, और अगर इंडियन समझते हैं तो आपकी हर उस प्रकार की गलती के लिए, उस श्रृंखलता के लिए वो इंडियंस को कहेंगे कि पता नहीं इंडियंस कैसे हैं, इनको कोई सिविक सेंस नहीं है। कि 12 वर्षों में जो गिरावट है, उस गिरावट के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार और ये जो तमाम लोग हैं, दक्षिणपंथी राजनीति है, सब जिम्मेदार है। और देशों के लोगों में इस तरीके का कि इंडिसेंसी या बदतमीजी या लैक ऑफ सिविक एपैथी, ये चीजें और देशों के लोगों में नहीं दिखती जब वो यहाँ आते हैं। लेकिन हमारी जब जनता विदेश जाती है तो वो इस तरीके का नमूना जरूर पेश करके आती है।
कमी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर इतनी नॉर्मल है ये सब चीज़ें, आप ज़ोर ज़ोर से बात करिए, दैट्स नॉट कंसिडर्ड एज समथिंग विच इज़ इल मैनर्ड। ये सब जो चीज़ें हैं ये फैमिली छोटे बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, हम सबको सिखाई गई हैं ये चीज़ें। बहुत ज़ोर से चिल्लाना नहीं है किसी के ऊपर, आप पब्लिक में रहेंगे तो आप पब्लिक बिहेवियर के जो दायरे हैं उनको बचपन से बताया जाता है। लेकिन आज फिर भी जो एक मैच्योर जनता है, जब वो इस तरीके से रेलवे ट्रैक पर नाचती है, अब बताइए ये रेलवे ट्रैक पर नाचता हुआ ये विजुअल, इसको कौन अप्रूव करेगा? आज हम क्या कहें, ये सब विश्वगुरु का सिंड्रोम है। माइट इज राइट कॉन्टेक्स्ट है। एक हाँ, अगर पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये एक धारणा है, ये एक फीलिंग है कि अगर हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं तो हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खासकर जैसे यहाँ जैसे देखा जा रहा है कि अगर भीड़ में हो जैसे, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको, ठीक है। तो मॉब मेंटालिटी कह लीजिए, हाँ, एक हिसाब से, या उसको एक क्राउड कॉन्फिडेंस कह लीजिए, तो वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है अगर, हाँ, जो इस प्रकार के जो बिहेवियर्स में देखा जा रहा है। क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली होते तो शायद वो नहीं करते, ठीक है। और फिर ये भी है कि क्या वो JFK एयरपोर्ट में करते, क्या वो हिथ्रो एयरपोर्ट में करते, या डलस एयरपोर्ट में करते। अगर यही हरकत वहां करते तो वो सीधा भी अंदर होते, वो फ्रैंकली अंदर होते, जेल के अंदर होते, कोई चांस ही नहीं है। हाँ, और इनफैक्ट मतलब नॉन वेरिएबल भी होता। पब्लिक प्लेस में अगर आप न्यूसेंस करते हो, अब यहाँ पे जो है नमाज को लेके इतना बड़ा हाँ, हंगामा क्रिएट करते हैं, जबकि इनफैक्ट होता भी नहीं है, लेकिन उसको एक बड़ा एक हवा दे देना। तो वही रूलिंग क्लास जो सेट करती है ना कल्चरल नॉर्म्स, तो वही कल्चरल नॉर्म्स जो सभी एम्युलेट करने लगते हैं। तो ये एक पुराना डॉक्ट्रिन है, मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन है। लेकिन यही मतलब देखा जाता है कि जो भी डोमिनेंट क्लास होती है उसके जो कल्चरल नॉर्म्स है, उनके जो कल्चरल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है, वो सभी लोग एम्युलेट करते हैं, कॉपी करते हैं एक हिसाब से। कल्चर का कोई मतलब रोल ही नहीं है। मतलब कल्चर मतलब ऐसा कल्चर जो आपको इनसेंसिटिव बनाए, है ना। तो अगर वो कल्चर आपको सेंसिटिविटी नहीं सिखाता है तो ऑब्वियसली खोखला कल्चर है, ठीक है ना। तो लेकिन यही से मतलब भड़क मारने के लिए आप बाहर जाओ, आप दिखाओ भाई हम इंडियंस है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, एक विजुअल ऐसा आ रहा है नेपाल का, एक गुजराती फैमिली है। लोग कहेंगे कि अब हम लोग गुजरातियों के पीछे पड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ नेपाली यूथ्स थे और कुछ गुजराती नेपाल घूमने गए थे और उन्होंने कुछ वहां पर गंदगी की थी खाने पीने के बाद। तो उनको बोला जा रहा है, नेपाली यूथ फोर्सेस गुजराती फैमिली टू क्लीन अप देयर गार्बेज इन प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन एरिया। ये वो जंगल का विजुअल आ रहा है और उसमें वो नेपाली यूथ गए थे, वहां पर कुछ गुजराती फैमिली थी, घूमने के लिए गई थी, उन्होंने वहां पर एरिया गंदा कर दिया था। तो जो नेपाली यूथ के जो लोग हैं उन्होंने बोला कि इसको साफ करके यहाँ से जाइए। सफाई के इशू में मतलब हमारे देश में है, क्योंकि कास्टिस्ट समाज तो है ही, तो ये सफाई तो कोई और करेगा ना, वो तो कोई और जात का काम है, हाँ, अपना काम थोड़ी है। कास्टिज्म जो हम लोग में जो कूट के भरा हुआ है, हाँ, तो उसके खिलाफ कौन लड़ेगा, है ना। आपको घोल घोल कर पिलाया जा रहा है कि आप विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कूड़ा फेंक सकते हैं, आप जोर से लाउड स्पीकर बजा सकते हैं क्योंकि आप विश्व गुरु हैं। आप रेलवे ट्रैक पर डांस कर सकते हैं क्योंकि आप विश्व गुरु हैं। एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो मोदी जी ने वो पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस तो सबको दे ही दिया है कि भाई हम एक मेजॉरिटेरियन स्टेट हो गए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मस्जिद पर जाकर सैफरन झंडा भी फहरा सकते हैं। आप किसी मुसलमान के घर में जाकर उसके फ्रिज खोलकर और उसका मीट निकालकर आप ये कह सकते हैं कि वो गाय का मीट है। इस तरीके का जो एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस है वो आज बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इस तरीके की जो चीजें दिख रही हैं, देखिए लिंचिंग हुआ, ठीक है। लिंचिंग एक ऐसी बिहेवियर है, आप किस तरीके से आप सबाल्टर्न को एम्पावर कर रहे हैं कि वो लिंच कर रहे हैं, और ये लिंच को एक नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं समाज में। अब ये लिंचिंग अगर नॉर्मलाइज हो जाता है तो ये किस तरह की बिहेवियर को आप नॉर्मलाइज करें, उसमें कंप्लीट शांति है, कोई नहीं कुछ कहता है, कुछ नहीं कोई कहता है। इसका मतलब है कि ये बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल होते चले जा रहा है, गैंग रेप एक्सेप्टेबल होते चले जा रहा है। तो भाई यही मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की बिहेवियर को अगर रेजिस्ट नहीं किया जाए तो ये जो सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज में, क्या हम किस सभ्य समाज की परिकल्पना कर रहे हैं कि इन्होंने जिस प्रकार की संस्कृति, वो हिंसा की, नफरत की, बदतमीजी की संस्कृति विकसित की है,
ये तो फैक्ट है। अभी गाजियाबाद में किसी बलात्कारी को जेल से छूटने के बाद उसका लोग फूल माला से स्वागत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे। तो आप बलात्कार की संस्कृति, आप राम रहीम को बार-बार 16 बार पैरोल दे चुके हैं। ये बलात्कार की और बलात्कारियों को सम्मानित करने की संस्कृति विकसित करेंगे, तो बहुत जी। सारे लोग इसको सीखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि विदेश में भी हम ऐसा करेंगे, कुछ कर भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी है ना,